श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक दिवस की भांति आज पुनः हम आरंभ करते हैं श्री रामचरितमानस अर्थ सहित पाठ। पिछले दिवस में श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ने के लिए गुरु जी से आज्ञा पाकर चले, उसके बाद का हम शुरू करते हैं। दीन दयाल बिरेदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिया संसंवस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परितीति, मिटा बिसादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देश देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल अपने सेवकाई, करी तुहरहूँ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीनी हूँ तुम सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुताति थोरी। दीन दयाल बिरेदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए।
देखि देखि रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। अहं तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुली सहूँ चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर श्री रामचंद्र जी। विधि के ही भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिया हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सीरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या? सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुआ रघुपति निहारी। अति परिताप सिया मन माही, लवनि में सजुग सय समझाही। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ
भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितवमहि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसावलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उरआनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, ताऊ भगवानु सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकऊ धनु कैसे, चितवा गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका,
जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मनि, ताकेऊ हर को दंडु, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीरन डोला, रामु चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, ये लक्ष्मण जी कहते हैं। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसऊ अरु ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पूड़ियों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कुकड़हारू, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं,
परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतन जानी बिकल विसेखी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समते। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर साज सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयाऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमकने लगी और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार बन गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तिहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री रामचंद्र जी उस धनुष को ज्यों ही लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जोर से खींचते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा। इतनी फुर्ती से धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला।
भयंकर कठोर ध्वनि सब लोग तीनों त्रिलोक में हुआ। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारगु चले। चेकरहि दे गज डोल, मही अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग तीनों त्रिलोक भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबलु। बुढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले से इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु दू चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना। देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं।
किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहता नर नारी, भंजे राम शंभु धनु भारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि सी छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वन जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण बिरदु बदही मति धीर, करही निछावर लोग सब हय गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबती न मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखीन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहेउ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो, शीतल छांव पा लिया हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बरनिय की भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रही है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम
पहि कीन्हा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य छवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी शोभित हो रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परइन काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा सीता जी से, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती है। सोहत जानु जुग जल जसनाला, शशि सभित देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम
संकट भारी। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल दिखी, देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गन, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। फूर अरुबे मुबाचने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर के नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरादावली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिया भंजे उचाप, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बेत बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती करते रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिया राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों।
सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छू पा रही। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहूं छड़ाई सिया कह को, धरी बाधऊ नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवारी को बरई। कोई राजा कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने ही चाह नहीं सरकेगी, पूरी नहीं होगी इनकी इच्छा। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौं विदेहु कछु करहि सहाई, जितहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाजल जानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वहाँ पर जो सज्जन राजा हैं उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से और मिली है आप लोगों को। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सा मधु कोहु,
लखन रोसु पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि लो। तब वो सज्जन राजा उन दुष्ट राजाओं से कहते हैं कि आप अपना ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर श्री रामचंद्र जी को देख लो, नहीं तो लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बैन ते बलि जिमि जय चहकागु, जिमि ससुचहे नाग अरि भागु। जिमि चह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। वे सभ्य राजा कहते हैं उन दुष्ट राजाओं से कि हे भूपतियों सुनो, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे तो क्या उसे कभी मिल सकता है? कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या वो उसे पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष चाहे तो हे राजाओं क्या उसे मिल सकता है? हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ ही है। कोलाहलु सुनि सिया सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। रामु सुभाय चले गुर पाही, सियसने उबरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से अपने गुरु जी के पास चले गए। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि का करनिया। भूप बचन सुनीत उतत कहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित हो रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखी सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो वैसे हो गए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। खरबरु देखी बिकल पुर नारी। सब मिल देई मई पन्न गारी। तेई अवसर सुनि शिव धनुभंगा। आयाऊं भृगुकुल कमल प्रतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सुर परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवालुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा। ऋष बस कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। परशुराम जी के सिर पर जटा है। सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो प्रभु उनको ऐसा लगता है जैसे मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर्बाहु विशाला। चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे। धनुसर कर कुठारु कल कांधे। दीन दयाल बिरिदुषम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट उनके कंधे हैं। छाती और भुजाएं परशुराम जी के बहुत विशाल हैं। परशुराम जी सुंदर योगोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं।
शांत बेसु करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयहूँ जहाँ सब भूप। शांत वेश है परशुराम जी का, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही परशुराम जी का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कर सब लोग परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवहि हितु जानी सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु अब पूरी हो गई है, अब मुझे मरना ही है। फिर जनक जी ने आकर परशुराम जी को सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम करवाया। आशीष दिन्हि सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां बहुत हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां सीता जी को उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को परशुराम जी के चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनु दशरथ के ढोटा दीन्हि आशीष देखी भल जोटा। राम ही चिताई रहे थकिलोचन रूपय पार मार मद मोचन। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी से कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया उन्हें। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन
कहूँ काहयति भीर, पूछत जानि अजानि जिमि, व्याप्यों को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है यहाँ पर। उनके शरीर में क्रोध सा छा गया। परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। परशुराम जी कहते हैं कि जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूढ़नत आजू, उलटऊँ मई जलहि तब राजू। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले। कहें कि रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ राजा, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट पलट दूंगा। अति डरू तरु देत नृपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा जनक को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए, जो श्री रामचंद्र जी से जल रहे थे। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच में पड़ गए। सबके हृदय में परशुराम जी का बड़ा भय हुआ। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, अरधनि में सकलप समबीता। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदयन हर सुविषादु कछु,
बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को परशुराम जी से डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न कुछ विषाद ही था। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। श्री रामचंद्र जी ने कहा परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं आप कहते हैं। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। परशुराम जी कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा जो यहाँ समाज में बैठे हैं वे मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए शब्द बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि किन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है आपकी। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजपुत्र,
काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं रहा। सारे संसार में यह विख्यात है कि शिव जी का यह धनुष क्या सामान्य धनुहियों की तरह है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहे कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ है और क्या हानि है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था कि ये धनुष नया है। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। बोले चिताई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाउ न मोरा। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो इस धनुष को जो है धोखे से ये समझे कि ये नया धनुष है, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधाऊं नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं लक्ष्मण जी से कि रे बालक, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है कि केवल मैं मुनि हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूं कि मैं क्षत्रिय का शत्रु हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर तुम देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अरभग दलन, परसु मोर यति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक,
तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। परशुराम जी से लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जने बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रे सरो की। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलई न परन सुराई। भृगुवंशी समझकर और योगोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ माता, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अगर अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि हमें क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अभुद असंकु। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल लग रहा है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कहीं प्रताप बलुरो सो हमारा। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि अभी क्षण भर में यह बालक काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषिरों की दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते हैं आप। सुर समर करनी करही, कहीं न जाना वहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी, सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए सीता माता की जय। बोलिए लखन लाल की जय। बोलिए भरत जी की जय। बोलिए शत्रुघ्न जी की जय। महावीर हनुमान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। श्री माता पार्वती की जय। नंदीश्वर देव की जय। सनातन धर्म की जय। इत शुभम।